हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है मेरी? लेट हो? अरे बेटा तू लेट मत बोला कि मुझे, हाँ लेट नहीं। तो हेलो भाई, मेरा नाम है अक्षय त्यागी और मैं बहुत डाउन सा लग रहा हूँ ना। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ रहे हैं वो ये मत बोलना कि सर आज आप ऐसे लग रहे हो सोते सोते से। थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसी वजह से मुझे तुम्हारी सेकंड क्लास जो है ना, जो नेक्स्ट बैच वाले बच्चे उनकी कैंसिल करनी पड़ी। क्योंकि आज इस प्रवेश बैच की पहली क्लास है तो इस समय कैंसिल नहीं कर सकता था, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत उम्मीदों से आए हैं। तो ये पहली क्लास इस बैच की, तो भाई कैंसिल करना बनता नहीं था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। और बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में डाउट्स होंगे, उन सारे डाउट्स को तुम्हारे क्लियर करूंगा। बहुत सारे डाउट्स हैं मुझे पता है ना, एक एक करके मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और साथ साथ में हम गोरे लगी चीज क्या, और लेट नहीं था, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता रहता हूं भैया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते तुम्हारे, वो पढ़ता रहता हूं। हाँ, अब एक और बात, कुछ बच्चे इस क्लास को ऐप पर देख रहे होंगे, पीडब्ल्यू ऐप पर, है ना। कुछ बच्चे यूट्यूब पर देख रहे होंगे ना। तो सुनो 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 सुनो, इस बैच की ये आज पहली क्लास है और पहली क्लास आज यूट्यूब पर है, लेकिन ये बाद में ऐप पर भी दिख जाएगी तुम्हें, जो बच्चे बाद में क्लास लेंगे ना। ठीक है, ये वाली बात समझ गए। सिर्फ आज पहली क्लास है जो यूट्यूब पर होनी है, इसके बाद से सारी क्लासेस तुम्हारी ऐप पर हुआ करेंगी, पीडब्ल्यू ऐप पर। अगर किसी की क्लास अभी ऐप पर नहीं चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास यूट्यूब पर देख लो, अगली क्लास से ये वाली क्लास भी बाद में ऐप पर मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, आज की क्लास तुम्हें कहां देखनी है भैया? कहां? यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत सारे पोल वाले क्वेश्चन भी करने हैं ना मैं। तो गुड मॉर्निंग नहीं है, पहले तो शुभ संध्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, शाम हो गई है ना। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी या तो 12th क्लास में, या फिर वो वाले बच्चे जो कहीं ना कहीं भाग के आया हूं सर, नहीं 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 आप, ठीक है, हाँ भाई। और ये क्लास उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, यानी जो बच्चे लास्ट ईयर भी सीयूईटी का एग्जाम, या फिर उन्होंने लास्ट ईयर सीयूईटी का पता नहीं था। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परिश्रम बैच के, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परिश्रम वाले बहुत सारे ना। ठीक है, तो तुम लोगों को ज्ञान भी मिल जाएगा कि सीयूईटी है क्या। कितने बच्चे, एक बार अच्छा एक पोल करता हूँ, पोल कैसा होगा सुन लो ध्यान से ना। तो एक पोल करने जा रहा हूं मैं, तुम्हें दिखा रहा हूं कि पोल होगा किस तरह से, फिर क्लास में पूरा पोल पोल भी खेलना होगा मैं ना। चलो भाई देख लो, इस क्लास में पोल कैसे काम करेगा। मैं क्या करूंगा, तुम्हें एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, चलो यहां पे देखते हैं कितने बच्चे ड्रॉपर हैं। ड्रॉपर, ठीक है, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर, फर्स्ट टाइम वाले ड्रॉपर है ना। कितने बच्चे यहां पर 12th क्लास में? ठीक है, कितने बच्चे यहां पे 12th क्लास में? कितने बच्चे सेकंड टाइम ड्रॉपर है ना, हो सकता है कुछ सेकंड टाइम ड्रॉपर है। और कितने बच्चे यहां पर, तो कौन हो तुम, ए बी सी या डी? कौन से बच्चे हो तुम, जल्दी बताओ, कौन से छात्र छात्र इस क्लास में? अब कैसे बताओगे, सुनो। जैसे ही मैं यहां क्लिक करूंगा, अच्छा यहां पे तो पोल का क्लिक नहीं, पोल होगा, हाँ। जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा ना स्टार्ट पोल, तुम लोगों को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा तब यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आंसर करना, जब तक मैं यहां क्लिक ना करूं तब तक मत करना। ठीक है, जैसे ही मैं यहां क्लिक करूंगा तुरंत से कमेंट सेक्शन में आंसर करना, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, तो यहां मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चे यहां पे 12th वाले बैठे हैं, कितने टाइम फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, कितने सेकंड टाइम ड्रॉपर है, तो मुझे उनका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और कितने बच्चे यहां पे बस ऐसे ही बैठे हैं, टाइम पास करने, मजे करना है कि भैया सर हमारे पापा ने हमें मोबाइल दिया है कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और वो जी ले अपनी जिंदगी को समझ चुके हैं कि हमें तो मजे करना है, टाइम पास करना है, हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, हमें अपना भी टाइम बर्बाद करना है, दूसरों का भी करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, आई पिटी ऑन यू गाइस। पिटी मतलब मुझे दया आती है कि तुम लोग कब समझोगे, कब अपनी जिंदगी में एक सीरियसनेस लेके आओगे, है ना, कहीं ज्यादा लेट ना हो जाए। क्योंकि वरना ध्यान रखना, तू जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तू किस गति समाएगा। मतलब पता है इसका क्या? तुम टाइम पास करते रहे तो तुम कहां जाओगे, कहां है तुम्हारा करियर। ठीक है, अभी एक बच्चा कह रहा हम नहीं सुधरेंगे। चलो भाई ठीक है, देख लेते हैं कौन, मेरे अकॉर्डिंग मैं मान के चल रहा हूं यहां पे बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर हैं। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, बहुत सारे बच्चे यहां पे ड्रॉपर हैं। ठीक है, बी ऑप्शन, कुछ बच्चे यहां पे 12th क्लास वाले भी हैं, और 2% यहां पर गधे भी हैं। काश मुझे गधे पे क्लिक करना होता तो मैं इनके नाम देख पाता। चलो ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो अब आज की क्लास, आज सीयूईटी की पहली क्लास है तुम्हारी। ठीक है, बैच का नाम है प्रवेश, और ये क्लास तुम्हारी फ्री है यूट्यूब पर, सो दैट कोई भी बच्चा देख सकता है। ठीक है, कोई भी बच्चा, तुम्हारा दोस्त वगैरह, उन सबको दिखा सकते हो तुम। अगली क्लास से सारी क्लास पीडब्ल्यू ऐप पर हुआ करेंगी। ठीक है, अब आज तुम्हें एक काम करना है, सबको पता है फिजिक्स में एक नोटबुक अलग बनानी है ना। ठीक है, फिजिक्स में सबको एक नोटबुक अलग बनानी है। क्या सब लोग नोटबुक अपनी खरीद के ला चुके हैं घर पे? सब लोग जल्दी बताओ, जल्दी से नोटबुक ला चुके हैं? बेटा ये क्लास, ये बैच, प्रवेश बैच किन किन बच्चों के लिए?
जो बच्चे ये इन तीनों के लिए बैच है, ठीक है। वैसे इनके लिए भी है, पर ये करेंगे क्या बैच लेके, हैं? जो भी बच्चा इस कैटेगरी में, इस तीनों के लिए बैच है, तीनों के लिए ही सीयूईटी की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। इस बैच का सिलेबस जनवरी एंड तक खत्म कराया जाएगा, जनवरी एंड तक बैच का सिलेबस जनवरी एंड तक खत्म कराया जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोटबुक ले ली। तो आज तुमने एक चीज देखी होगी ना, हम हमेशा क्या करते हैं बचपन से 9, 10, 11, 12 बचपन से क्या करते हैं, नोटबुक के लास्ट पेज पे ना अपने साइन करते हैं सुंदर सुंदर। कुछ बच्चे गेम खेलते हैं, सेल्फ बेल्फ पता नहीं कुछ नए नए गेम चलते हैं, कुछ बच्चे गुलाब का फूल बना देते हैं, कुछ बच्चे घर बना देते हैं, कुछ तोता मैना चिड़िया बना देते हैं। तुम लोगों को क्या करना है, लास्ट के 5 से 6 पेज कभी गंदे नहीं करने। सबसे लास्ट के पेज पे लिखो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, तुम्हें किस कॉलेज में जाना है, वो लास्ट पेज पे अभी लिखो, ठीक है। और मैं भाई अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी करके तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे फीवर है। और मैंने अपनी सेकंड क्लास, यहाँ पे कुछ बच्चे परिश्रम बैच वाले हैं बेटा, उनकी क्लास आज कैंसिल हो गई है, क्योंकि मेरी हिम्मत पढ़ाने वाली थी नहीं। लेकिन तुम्हें अभी मेरी एनर्जी से लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी इकट्ठी करके इस क्लास में दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये क्लास आज पहली क्लास थी प्रवेश बैच की, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर सकता था, अदरवाइज मेरी हिम्मत नहीं थी क्लास लेने की, ठीक है। इसलिए मैं क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कराने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी मेहनत लगती, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट की वीडियो ले आया हूं। मैंने ही किया है पहले, है ना, मैंने ही किया हुआ है, ठीक है। सर कहां से बिलोंग करते हो बेटा, एक छोटे से कस्बे से, उसका नाम है गाजियाबाद के अंदर एक मुरादनगर, छोटा सा कस्बा है, वहां रहता हूं कभी कभी, ठीक है। हाँ, कहां से भी, यूपी से बिलोंग करता है बेटा, तुमसे ही पूछेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो भाई, बुक्स वगैरह सब बताएंगे। तो अभी जो मैं स्टार्टिंग में कुछ बात बताऊंगा वो परिश्रम वाले बच्चों से ऑलरेडी कर चुका हूं, यहां पर मैं सीयूटी वाले बच्चों से कर रहा हूं, और इसके लिए मैं 30-40 मिनट लूंगा, 30 मिनट तो लूंगा मिनिमम। और 30 मिनट इसलिए कि ये बातें नो डाउट हर बच्चे को लगता है कि सर ये तो बात हमें पता है, हम तो ड्रॉपर है सर, हम तो 12th में, हमने तो ये बात टीचर ने बताई हुई है सर। पर फिर भी इन्हीं ये जो सारी मैंने चीजें लिखी है ना, ये तुम्हारी ही दिक्कत है, ठीक है। ये जितनी भी मैंने बातें लिखी तुम्हारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे की वो दिक्कत है ही है ना। और इस दिक्कत को बच्चे जो सोल्व नहीं करते, वो 12th में भी सीयूईटी नहीं निकाल पाते, फिर ड्रॉपर बन के भी सीयूईटी नहीं निकाल पाते, और फिर उनका सीधा बैकलॉग होता रहता है, टेंशन बढ़ती रहती है, डिमोटिवेशन होता रहता है, यही चलता रहता है धीरे धीरे ना। तो बिल्कुल बेटा सिलेबस वाइज ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल आज की क्लास से सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगा मैं ना, बस मैं इसके लिए 20-25 मिनट लूंगा तुम्हारे ना। तो यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है मैंने, एक बार तुम जल्दी से देख लो, परिश्रम बेटा 12th वालों के लिए ना, एक बार ये देख लो यहां पे जल्दी से, जितने भी बच्चे हैं क्या उनकी यही सारी प्रॉब्लम्स हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता स्टडी प्लान कैसे करें या फिर सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, है ना। जो ड्रॉपर्स हैं उनके साथ ही ज्यादातर बड़ी दिक्कत आती है ना। बेटा बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, सुन लो भाई, सुनो वापस से सुनो। इस प्रवेश बैच के अंदर मैं क्या क्या कराऊंगा सुन लो। प्रवेश बैच, इसके अंदर हम कंप्लीट 12th का सिलेबस करेंगे, वो वाला पार्ट भी जो एनसीईआरटी में से हट चुका है, क्योंकि सीयूईटी में वो भी आता है, प्लस वो वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, रिड्यूसिंग सिलेबस भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसमें सारा सिलेबस है, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, लेकिन साथ साथ में तुम लोगों को न्यूमेरिकल के लिए कोई ना कोई बुक खरीदनी है, वो मैं बता दूंगा, रेफरेंस बुक कौन सी, ठीक है। कौन सी रेफरेंस बुक तुम लोगों को खरीदनी चाहिए वो मैं बता दूंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा। स्टार्टिंग की 6 क्लास तक हमें कोई रेफरेंस बुक नहीं खरीदनी, स्टार्टिंग की 6 क्लास इसलिए होती है कि सो दैट तुम्हारी और मेरी वाइब मैच कर जाए भाई, है ना। तुम लोग एक तरह से एक ट्रैक पर आ जाओ, तुम लोगों को खुद में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए, तुम लोगों को वो मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोटिवेट ही फील नहीं कर पाते, उनका मन ही नहीं करता कि सर पढ़े ना पढ़े, सर कल से स्टार्ट करेंगे, फिर वो बैकलॉग बना देते हैं, ठीक है। मैं सबको बता रहा हूं बेटा, सब लोग सुन लो, है ना, सब लोग सुन लो, ठीक। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, जिसके भी बोर्ड में एनसीईआरटी की तरह चैप्टर सीक्वेंस चलता है वो सारी मैं कराऊंगा, पुराना जो पार्ट रिड्यूसिंग सिलेबस है वो भी मैं पूरा कराऊंगा साथ में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ठीक है। इसके बाद सब बच्चों की दिक्कत फिजिक्स में, सबसे बड़ी दिक्कत बताओ क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत फिजिक्स में, यहां पे मैंने कहीं लिखी है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या फिजिक्स में यही होती है सबकी। ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक चीज की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स का तुम्हें एक लेक्चर मिल जाएगा, है ना, इस बेसिक मैथमेटिक्स का तुम्हें एक लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इस बेसिक मैथमेटिक्स का तुम्हें एक लेक्चर मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली या तो इस सैटरडे या संडे या अगले मंडे, ठीक है। इस सैटरडे संडे या फिर अगले इस जो नेक्स्ट मंडे आएगा, कभी भी तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स का एक पूरा लेक्चर मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना। और न्यूमेरिकल तुम्हें जिस चैप्टर में जितनी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल की, उतने ज्यादा से ज्यादा लगाना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे से किसी बैच में पढ़ रहे हैं, वो शायद कमेंट में तुम्हें बात बता पाए कि जिस चैप्टर में तुम्हें न्यूमेरिकल की दिक्कत होती है ना, उसी चैप्टर में ज्यादा लगाओ न्यूमेरिकल, ठीक है। एक डायलॉग भी था कोटा फैक्ट्री का, तुमने शायद सुना भी होगा कि मेस का खाना नहीं खाया जा रहा, ज्यादा खाओ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही, ज्यादा पढ़ो, फिजिक्स से न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, ज्यादा करो, जो दिक्कत तुम्हारे सामने जितनी ज्यादा है उसको उतना ज्यादा फॉलो करो,
ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नर्वसनेस होती है जब स्टेज पे जाते हैं, तो बार बार जाओ। ठीक है, जो तुम्हारी लाइफ में अभी दिक्कत है, ये एक ही जिंदगी है, ढंग से जी लो यार, है ना। तो जितनी दिक्कत तुम्हारी लाइफ में, जितनी जो दिक्कत जितनी ज्यादा है, उसे उतना ज्यादा फेस करो, तभी वो दिक्कत खत्म होगी। अगर तुम पहले पीछे हट गए ना तो कुछ फर्क नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो तुम क्विटर हो गए। कोई भी बच्चा यहां पे क्विट नहीं करेगा, ये सब अपने दिमाग में बैठा लो, कोई भी बच्चा क्विट नहीं करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ। अब एक दिक्कत बच्चों, एनसीईआरटी बिल्कुल काफी है, जो क्लास में मैं कराऊंगा मेरे नोट्स, कोई भी बच्चा नोट्स ऐसे नहीं करेगा कि सर मेरे तो बने हुए मैं नहीं बना रहा, साथ में नोट्स बनाना। अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है जिसने कंप्लीट नोट्स बना लिए, तो वो एक काम कर सकता है, वो मेरे साथ बैठ के नोट्स में सुधार कर सकता है। अगर उसे लगता है कि सर मेरे तो ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है, वो सुधार कर सकता है, लेकिन ट्राई करना कि तुम नोट्स खुद से बनाओ। ठीक है, एक चीज, नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी बिल्कुल काफी है, मेरे साथ साथ मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक है, मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना, एनसीईआरटी मैं भी कराऊंगा। ठीक है, तो दिक्कत मत लेना कोई भी। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तुम लोग कर लेना, इतना कर लोगे, मैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पूरी करा दूंगा, तुम लोग एग्जांपल कर लेना। ठीक है, साथ साथ में तुम एक बुक कोई सी भी खरीद लो मार्केट से, अगर तुम चाहते हो। एक आती है ऑल इन वन, एक आती है एडुकार्ट, एक आती है अरिहंत, और हमारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स भी हैं। तो वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम जो खरीदना चाहते हो। बस तुम्हें मॉड्यूल्स या फिर सैंपल पेपर इसलिए खरीदने हैं सो दैट, भाई थक गया मैं, पता है बुखार में ना एनर्जी खत्म होती है बिल्कुल। तुम पता मैं लिटरली ड्राइव करते हुए आ रहा था ना, तो ड्राइव करते हुए हैंडल पे ऐसे हाथ रखना होता ना, मेरा वैसे भी मन नहीं कर रहा था, बस मैं जैसे तैसे चला रहा था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्लास में छोड़ नहीं सकता था। अब मेरे से ना वो वाले बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, पता है कौन से, एक बैच है जिसकी क्लास 6:30 बजे, 6:30 बजे आज होनी थी, तो वो बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, सर हमारी क्लास तो आपने आज छुट्टी कर दी, पर प्रवेश की क्लास ले रहे हो। तो बेटा उन लोगों से मैं माफी चाहता हूँ यार, है ना, पैरासीटामोल खा के क्लास ले रहा हूँ बेटा। हाँ, तो तुम्हें चेहरे पे लगेगा नहीं क्यों दिक्कत ले रहे हो, उन बच्चों को पता चल जाएगा जो मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं ना, उन्हें पता चल जाएगा शक्ल से कि हाँ आज सर की एनर्जी हमें कम लग रही है। इससे तो बहुत भयंकर है मेरी एनर्जी, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो यार, रेफरेंस बुक मैंने बता दी तुम्हें, ऑल इन वन, एडुकार्ट, अरिहंत, कोई भी ऐसी बुक, पीडब्ल्यू मॉड्यूल, कोई भी ऐसी बुक जो तुम लोगों को कम से कम हर एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन करा दे। हर एक चैप्टर में कम से कम तुम्हें 200 क्वेश्चन करने, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, मैं लिटरली जितने बच्चे यहां पर मेरे पुराने बैच में पढ़ते हैं ना, वो बच्चे, उन बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में, हर एक बच्चे के साथ, जितने यहां पे ड्रॉपर्स बैठे हैं, क्या उनके साथ भी सबसे बड़ी दिक्कत वही नहीं आई कि न्यूमेरिकल नहीं होते सर, सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। तो ये न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को खत्म करने का एक बच्चे ने मुझसे ट्रिक पूछी थी, सर ट्रिक बता दो मुझे न्यूमेरिकल। बेटा मेरा नाम है अक्षय त्यागी। एक बच्चे ने मुझसे पूछी थी, सर ट्रिक बता दो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। कोई ट्रिक नहीं है, एक ही मात्र ट्रिक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस 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 रिवीजन प्रैक्टिस, दैट्स इट। और कोई ट्रिक नहीं है, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल की ट्रिक्स अपने आप मिलती जाएंगी तुम्हें। ठीक है, हाँ बेटा एसएल अरोरा भी ले सकते हो, बहुत बच्चों के पास एसएल अरोरा ऑलरेडी है, तो वो भी काफी है, हाँ बिल्कुल वो भी काफी है। ठीक है, टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। देखो ड्रॉपर्स वालों के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिन की 2 क्लास होनी तो उनके तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब जो बच्चे 12th क्लास में, उनके साथ क्या गड़बड़, वो क्या करेंगे 12th क्लास वाले, बेटा हो सकता है तुमने कहीं ऑलरेडी ट्यूशन ज्वाइन कर रखा हो, कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास सिर्फ प्रवेश बैच है ना, कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास कोई और बैच है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ते हैं। तो तुम लोग ध्यान से सुन लो, तुम लोगों को 2-2 बैच नहीं पढ़ने कि सर प्रवेश भी देख लें, सर हम वो वाला बैच भी देख लें, सर हम स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ लें, नहीं करना। तुम लोगों को सिर्फ एक ही बैच अटेंड करना, चाहे तो तुम प्रवेश अटेंड कर लो, चाहे तुम किसी और बैच में, जैसे परिश्रम बैच है, चाहे तुम उसे अटेंड कर लो, चाहे तो अगर तुम कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ते हो उसे अटेंड कर लो। कोई भी बच्चा 2-2 बैच अटेंड नहीं करेगा, टाइम मैनेज फिर हो ही नहीं पाएगा। तो सब बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बैच अटेंड करेंगे। ठीक है, बस ये वाली बात ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, इसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं। तुम्हारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं बस प्रोकास्टिनेट बहुत करता हूं। प्रोकास्टिनेट वर्ड का पहले मुझे मतलब भी नहीं पता था, तुम लोगों की वजह से सीखना पड़ गया, पता है। हाँ, इतने भारी भरकम वर्ड सीखने पड़ते हैं। हाँ, प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा बस सोचता रहता है। तुमने एक शेख चिल्ली की कहानी सुनी है? शेख चिल्ली की कहानी में क्या होता है, वो ऐसे ना सर पे रख के ना अपने वो अंडे लेके जा रहा होता है, अंडों की ट्रे, उसमें बहुत सारे अंडे होते हैं, लेके जा रहा होता है, और मन मन में सोचने लगता है कि अब मैं ये अंडे बेचूंगा, है ना, नहीं इन अंडों से मुर्गी निकलेगी, फिर वो मुर्गी और ज्यादा अंडे देगी, फिर उन अंडों से और मुर्गी निकलेंगी, फिर उन अंडों से और ज्यादा मुर्गी निकलेंगी, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा, बच्चे मेरे से बार बार कहेंगे अब वो पैसे, हमें पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तो वो ट्रे फेंक के मार देता ले। तो तुम्हें प्रोकास्टिनेट नहीं करना, आगे की गाथाएं पहले नहीं सोच के रखनी, तुम लोगों को अब का सोचना है।
अब का कैसे सोच पाओगे? अब का सोचने का तरीका है कि हमारे दिमाग को ट्रिक करना है थोड़ा सा, है ना? ट्रिक करना है कैसे? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इजी टास्क चूज करता है, इजी टास्क, जो आसान टास्क होती है ना वो करने की कोशिश करता है। इसलिए हर कोई बच्चा रील वगैरह आजकल ज्यादा देखते हैं, क्योंकि रील ना बहुत इजीली तुम्हें मिल जाती है। मोबाइल उठाया, रील आ गई, है ना? तो इसीलिए तुम्हें करना क्या है, अपने आसपास, है ना, अपने, ठीक है, अपने आसपास तुम्हें क्या करना है, अपने पास में जो भी तुम्हें अगले दिन का मटेरियल जो तुम्हें पढ़ना है अगले दिन, उसे अपने बाजू में रखना, अपने बाजू में रखना, और जैसे सुबह को उठोगे पढ़ना स्टार्ट। तो दूर नहीं होनी चाहिए चीजें, ठीक? चलो सर प्लीज, हाँ बेटा ये भी काफी है। मैंने क्या बोला, कोई भी बुक जिसके अंदर हर एक चैप्टर के कम से कम 200 क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएलआर हो, मित्तल हो, एग्जाम आइडिया हो, एडुकार्ड का सैंपल पेपर, अरियंत का, एसएलआर, कोई भी बुक हो, एनीवन, ठीक है? चलो इसके बाद आ जाते हैं। अच्छा तुमने देखा ना इस बार जो सीयूईटी में बच्चों ने हमारी तरफ से निकले हुए, उन्हें हमने काफी अच्छे गिफ्ट्स वगैरह दिए, तुमने देख लिया होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, मैंने वहां पे भी डाला है ना? चलो आगे 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 बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत सारी चीजों की डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, बहुत बच्चों का दिमाग में ये रहता है, सर डाउट्स कैसे क्लियर होंगे सर ऑनलाइन क्लास में? सर हमें तो पता नहीं डाउट कैसे क्लियर होता है। भाई पीडब्ल्यू के अंदर एक बहुत सही चीज है, पता हो क्या? अभी मैं सही चीज की जगह कुछ और बोलने वाला था। तो वो ये है कि जब भी कोई बच्चा क्लास अटेंड करता है तो क्लास के दौरान भी डाउट पूछे जाते हैं, है ना? आज यूट्यूब क्लास है तो आज नहीं पूछ सकते, है ना? कल से तुम जो ऐप पे बच्चे पढ़ेंगे वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? और उसके बावजूद भी एक और चीज है, डाउट इंजन, वहां पे तुम अपने डाउट्स डाल सकते हो, वहां पे भी तुम्हारे टीचर्स सॉल्व करने के लिए सदैव तत्पर बैठे होते हैं, ठीक है? चलो भाई बहुत सारी बात। कोई भी बच्चा, अच्छा 11th क्लास खराब होगी सर अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी 11th खराब होगी, 11th से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है जो 12th में यूज होंगे वो मैं कराता चलूंगा, ठीक है? कोई भी बच्चा लाइव लेक्चर को ऐसा ना करे कि सर आज छोड़ देता हूं कल रिकॉर्डेड कर लूंगा, नहीं। अगर कोई मजबूरी तो बात अलग है, लेकिन सभी बच्चे लाइव क्लास अटेंड करेंगे। और आज एक शपथ लो, जल्दी से शपथ लो, चलो एक प्लेज होती थी ना स्कूल में, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल हाँ। जब जल्दी से प्लेज लेंगे, खड़े हो जाओ और हाथ को ऐसे करो, और मुझे जो बच्चा करेगा ना, अगर वीडियो बनवा सकता है अपने घर वालों से बनवा लेना, मुझे, मैं बाद में देखूंगा, ठीक है? वरना कहीं डाल के मुझे टैग कर देना, मैं जरूर देखूंगा। प्लेज लो कि सर हम कुछ भी हो जाए, अनलेस कोई दुर्घटना हो, कोई बेकार चीज ऐसी हो जाए कि हम फंस गए हैं कहीं, उसके अलावा हम बैकलॉग नहीं होने देंगे। लाइब्रेरी में खड़ा हो जा तू, ये बोलो हम बेटा एचसी वर्मा सर की बुक के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव 1 है, वो मैं किसी किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट करा दिया करूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है? हाँ चलो जल्दी से ले लो बेटा। ये बैच है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे, मतलब पीपीटी होगी इंग्लिश में, मैं बोलूंगा इंग्लिश में। इंग्लिश मतलब मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्ड, जैसा अभी बात कर रहा हूं ना ऐसे ही करूंगा, ठीक है? हाँ चलो बेटा डिपेंड करता है तू 200 में से कितने। अच्छा तुम्हें पता ना इस बार हमारे बैच के प्रवेश के भी 200 में से 200 बहुत सारे बच्चों के आए हैं। आराम से ले आओगे, ठीक है? वो मैं बता दूंगा कैसे लाना है, ठीक है? चलो इसके बाद बैकलॉग नहीं होने देना। टेस्ट, हर एक बच्चे को टेस्ट जरूर देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक तुम टेस्ट नहीं देते तुम सेल्फ एनालाइज कैसे कर पाओगे? तुम कैसे पता करोगे कि तुम कहां स्टैंड करते हो? तो वो बिना टेस्ट के नहीं कर सकते। तो टेस्ट सबको देना। और जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगर तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम चाहते हो कि अगर सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ी सी देखो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत से कभी नहीं कतराऊंगा, जितनी हो सकेगी डबल ट्रिपल मेहनत सब करूंगा। तुम्हें कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी दे दिया करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी है मैं अपनी तरफ से जो 100% होगा उससे भी ज्यादा कोशिश करूंगा। उससे ज्यादा होता नहीं 100% से ज्यादा, पर मैं करूंगा। क्या तुम छोटी सी एक चीज करोगे? अगर ट्राई कर पाओगे तो कर लेना। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा या कोई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, एनसीईआरटी के 1-2 पेज पढ़ के आ जाना। मजाक नहीं कर रहा, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट। चलो तो शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, है ना? पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें दिखाता हूं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने दूसरे बैच में कराया था। अब ये मैं इस क्लास में नहीं करा सकता था, रीजन बीइंग कि मेरी शरीर की हालत बहुत खराब हुई पड़ी, पूरा शरीर टूटा हुआ है बुखार की वजह से। तो मैं ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें देखो कुछ ऐसा करना है। क्या करना है? देखो ये रब कर रहा हूं, ये करना पड़ता तो ये मैं कर नहीं सकता था, इतनी ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊं। तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूं मैं। तो अब देखो यहां हो क्या रहा है, एक सिल्क के कपड़े से पाइप को रब किया जा रहा है। एक सिल्क के कपड़े से एक पाइप को रब किया जा रहा है। जब हम रब करते हैं तो क्या देखो रुक जाओ, जब हम रब कर रहे हैं, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, टेंशन ना लो, अभी मैं तुम्हें ज्ञान की बात बता रहा हूं, फिर इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे ना। ज्ञान की क्या फर्स्ट चैप्टर की बात है वैसे तो ये ना। तो जो तुम्हारा पाइप है, पाइप को जैसे तुम सिल्क कपड़े के साथ रब कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स आई, फ्रिक्शन आया ना, फ्रिक्शन 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 से क्या जनरेट होती है? हीट। करके देखो चाहे, अगर तुम दोनों हाथों को ऐसे रब करोगे क्या हाथ, अरे हाथ गर्म हो जाएंगे, यानी हीट एनर्जी जनरेट हुई ना। वो हीट एनर्जी यहां बैठे किसी इलेक्ट्रॉन को मिली। अब हो सकता है, ध्यान से सुनना, इस पाइप के इलेक्ट्रॉन कूद के, पाइप के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो कूद के कहां चले गए? सिल्क के पास। वो कूद के कहां चले गए? सिल्क के पास, ठीक है?
वो कूद के कहां चले गए? सिल्क के पास। देखो अभी एक श्रेय आगे पूछ रहा है, सर आज परिश्रम 2 की क्लास क्यों नहीं है? बेटा मैं बता चुका हूं और उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। आज मुझे फीवर है और क्योंकि ये क्लास आज पहली बार थी तो मुझे ज़रूरी था पढ़ाना, है ना, ये ज़रूरी था मुझे पढ़ाना, है ना, और क्योंकि ये पहली क्लास इस बैच की तो आज परिश्रम की मैंने छुट्टी की है, क्योंकि मेरी हिम्मत मुझे पता है इस क्लास के बाद नहीं होगी। इस क्लास में मैं बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो तुम्हारा सिलेबस टाइम पे चल रहा है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा किसी भी दिन में एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, है ना, हाँ ठीक है, पर मुझे माफ़ कर देना बेटा ना, क्योंकि ये क्लास में छोड़ नहीं सकता था, ये बैच की पहली क्लास है आज, है ना, ये सीयूटी के बैच की पहली क्लास थी, है ना। हाँ बेटा सही रहेगा, अक्षलौती क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है, चलो ठीक है। तो तुमने देखा इस सिल्क के कपड़े ने क्या किया, इस पाइप के साथ जैसी रब किया, सिल्क ने कुछ इलेक्ट्रॉन, पाइप के इलेक्ट्रॉन कूद के कुछ सिल्क के पास चले गए, तो पाइप के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जब तुम छोटे बच्चे थे और छोटी छोटी क्लास में पढ़ते थे तो तुमने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, पता है क्या? क्या पढ़ी होगी बताओ, क्या पढ़ी होगी जल्दी बताओ। तुमने पढ़ी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव चार्ज। ये मैं आगे वैसे वापस पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज। चार्ज दोनों हुए, अगर ये चार्ज हो गया पाइप, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, एक हल्का सा एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में दिखा रहा हूं बस, है ना। ये पाइप को लेके गया मैं इस कोल्ड ड्रिंक की कैन के पास, है ना, तो पाइप ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पॉजिटिव, पाइप के पॉजिटिव कैन के नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे। अब वही दिखा रहे, देखो अट्रैक्ट होंगे तो जहां जहां मैं पाइप को लेके जाऊंगा वहां ये कैन जाएगी, देखो देखो ध्यान से देखो, दिखाई दे रही है जहां, अब देखो अब ये गिर जाएगी तो गिरेगी नहीं, नहीं गिर गिर गई। अब दोबारा उधर की तरफ देखना, दिखाई दे रहा है, फील आ गई। अब इसको पढ़ने वाले हम, अब इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, चलो भाई अब इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले क्या जानना है भैया, कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले बेटा क्या, चार्ज की स्टडी करेंगे हम। क्या? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा? चार्ज की। अब चार्ज की स्टडी सिर्फ पहले चैप्टर में नहीं है, चार्ज की स्टडी सिर्फ पहले चैप्टर में नहीं है, बहुत सारे चैप्टर में। सबसे पहला जो तुम्हारा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सबसे पहला चैप्टर ये। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। फिर दूसरा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, सेकंड चैप्टर। ये चैप्टर 1, ये चैप्टर 2, दोनों के अंदर ही हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन दो चैप्टर के अंदर एक खास बात है, पता क्या खास बात है? इन दोनों चैप्टर के अंदर चार्ज कैसा रहेगा? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब कौन बताएगा कमेंट में जल्दी बताओ। इन दोनों चैप्टर के अंदर हम चार्ज पढ़ेंगे, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज के बारे में कौन पढ़ाएगा? जल्दी से बता दो, फुर्ती से जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बताएगा स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या होता है। यानी जब हम पढ़ेंगे चैप्टर पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टैटिक चार्ज के बारे में। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक चार्ज। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने बताया बहुत सही। इस चैप्टर, इन दोनों ही चैप्टर के अंदर हम चीजें पढ़ेंगे जब चार्ज रुका हुआ रहता है, स्टैटिक चार्ज। उसी की वजह से वो वाला कॉम्बिनेशन, अच्छा बहुत सारी चीजें होती है इसकी वजह से, इसी को हम बोलते हैं क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या? और इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, इसका एक और नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बहुत जगह पढ़ने को मिलती है। कभी तुमने एक चीज फील की है, तुम किसी सोफे पे बैठे हो, बहुत देर तक सोफे पे बैठे हो, और तुम खड़े हो और किसी को छुओ तो एकदम से करंट लगता है, झटका। फील किया कभी? कभी फील किया? फील किया कभी? जल्दी बोलो, है ना। एक और चीज, मान लो तुम लोग बाहर से आए चल के धूप में, और घर पे आके तुमने डोर नॉब को छेड़ा, अपने दरवाजे की डोर नॉब को छेड़ा, और एकदम से झटका लगता है। कभी फील किया? ये सारे एग्जांपल किसके हैं? सारे किसके एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। सारे किसके एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये दो चैप्टर हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड, क्या नाम है उसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है फ्लो होना, ले जाए जाने कहां हवाएं, हवाएं, हवाएं नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थर्ड होगा तुम्हारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो करंट का मतलब होता है कोई भी चीज का चलना। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कौन सा? चार्ज का फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज। यहां हम क्या पढ़ेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज। यानी चार्ज यहां मूव करेगा, यहां चार्ज मूव करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सब लोग जल्दी बताएं, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा एक मिनट, कोई बच्चा कह रहा आवाज कम, रुको मैं देखता हूं, सच में आवाज कम आ रही है? कोई बच्चा बताएगा मुझे ये बच्चा सच बोल रहा था झूठ? सही तो है।
चलो इसके बाद भाई, इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, और भी चैप्टर पढ़ेंगे बीच में, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। उन सब के अंदर क्या भैया, उन सब के अंदर क्या है, चार्ज मूव करेगा। खैर उनके मैं नाम नहीं ले रहा। ये 3 चैप्टर ऐसे मानो, ये 3 चैप्टर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल। तो और कोई भी बच्चा, एक चीज सुन लो, फिजिक्स में कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा सर आईफोन दिखाने, अरे कैजुअल कर ले, डायरेक्ट देख ले। पता पीछे क्या किया हुआ है मैंने? तूने आजकल देखा नहीं, मार्केट में एक चीज आती है ऐसे चिपका लेते हैं, तो अंदर बेटा वही है, अंदर वही है दूसरा वाला। हाँ, पीछे चिपका दिया मैंने एक लाके। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं यार, क्या दिक्कत है। हाँ, हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, तू अपनी फोटो भेज दियो, मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा वो वाला, ठीक है। तो भाई देखो 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 देखो, जल्दी से देखो। अभी तक की बातें किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी कुछ भी हो तो बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। सीवीटी एक्सपेरिमेंट ने एक बात बोली है, यहां पर हम कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे चार्ज का। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक चैप्टर लास्ट में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर चार्ज एक्सेलरेट करेगा, चार्ज स्पीड बढ़ाएगा। खैर वो चीज अभी हमें नहीं पढ़नी, ये तो मैंने तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दिया कि हम इन 3 चैप्टर के अंदर कोई भी बच्चा ये ना बोल दे कि सर मैंने 3rd चैप्टर पे आ जाऊं, मैंने 1st और 2nd नहीं पढ़ रखा। कोई भी बच्चा सीक्वेंस मिसमैच नहीं करेगा। जब तक तुम 1st चैप्टर नहीं पढ़ोगे 2nd मत पढ़ना, फिर 1st और 2nd पढ़ लोगे तब 3rd पढ़ना। तो कोई भी बच्चा कोई भी चैप्टर का सीक्वेंस मिसमैच नहीं करेगा। फिजिक्स में कोई भी बच्चा ये बात कभी ना बोल दे मुझसे कि सर मैंने 1st और 2nd चैप्टर नहीं पढ़े, क्या मैं 4th पढ़ लूं? नहीं, हर चैप्टर का एक दूसरे से लिंक है, तो ये बात तुम्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है। लगता है हंसते हंसते फिजिक्स, अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल आएगी। हाँ चलो यार, तो स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली सबसे पहली चीज क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ने वाले? चार्ज। क्या पढ़ने वाले? चार्ज। चार्ज भैया, चार्ज। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम कक्षा 9वीं में थे, कक्षा 9वीं में, तो कक्षा 9वीं में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेविटेशन, याद है? ग्रेविटेशन चैप्टर था, है ना। उस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर तुमने पढ़ा था एक चीज होती है मास, ये लिखना मत, एक चीज होती है वेट। क्या तुम्हें याद है क्या होते हैं? एक चीज होती है मास, एक होता है वेट। क्या याद है क्या होता है? याद है नहीं याद है? याद है या नहीं याद है? जल्दी बोलो फुर्ती से। मास क्या होता है और वेट क्या होता है? क्या हर एक बच्चे को पता है? चलो आ जाओ, इस बोतल को देखते हैं। इस बोतल का कलर कैसा है बताओ भाई। ये लेवेंडर वाले साइड हो जाए, हमें नहीं पता लेवेंडर क्या होता है। इस बोतल का कलर कैसा है? हमारे अकॉर्डिंग इसका कलर है बैंगनी कलर या पर्पल कलर बोल देते हैं हम, हमें इतना ही पता, लेवेंडर नहीं पता, है ना। हाँ, हमारे घर में पेंट होने वाला था, पेंट वाला कहता सर बेज कलर कर दें। भाई मुझे ऐसा लगा कुछ मारने की बात बोल रहा है, बेज कलर कर दें। हमने पहली बार सुना ही नहीं बेज क्या होता है। अपने को क्या पता है? क्रीम कलर, हाँ स्किन कलर। तो पर्पल हमारे लिए पर्पल, वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट पढ़े लिखों के लिए हमारे लिए बैंगनी, हमारे लिए बैंगनी कलर है ना। बैंगन का कलर ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस बोतल की प्रॉपर्टी है कि बोतल प्लास्टिक है? जो प्लास्टिक वाला वर्ड है, क्या वो बोतल की प्रॉपर्टी है? ये बोतल किस चीज की बनी है? प्लास्टिक की। तो जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक होना, क्या बोल सकता हूं इसकी प्रॉपर्टी है? बोलो जल्दी सोच के। जैसे तुम लोग घर में आए और आज तुम्हारे नंबर कम थे, पापा ने बोला, पापा आए, पापा ने बोला दिखा अपना रिजल्ट दिखा। तुम्हारा दिमाग खराब कि पापा तो भैया पकड़ के भैया धुन देंगे आज मुझे, नंबर खराब है। खैर फिर भी तुमने हिम्मत दिखाते हुए पापा को कहा लो पापा लो देखो रिजल्ट। क्लास में ना सेकंड हाईएस्ट आए हैं, किसी के भी नहीं आए इतने। यही होता है ना, लिटरली ये मेरे साथ भी हुआ भाई। 7th एक बार 6th क्लास की बात है, मेरे एसएसटी मतलब मेरे एसएसटी बहुत बेकार था, ठीक है, और मुझे लगा था कि मुझे पेपर पता है, तो मैं पढ़ के नहीं गया कुछ, तो मेरे 100 में से 49 नंबर आए, 49 100 में से। तो घर पे जाके मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने मम्मी बहुत बेकार पेपर गया पर मुझे लगता है कि सेकंड हाईएस्ट तक आ जाएंगे, रिजल्ट में यही बोला मैंने, ठीक है। लेकिन फिर भी पापा गुस्सा हो गए। अब पापा का गुस्सा होना क्या पापा की एक प्रॉपर्टी की? पापा गुस्सा है, गुस्सा जो वर्ड है क्या वो पापा की एक प्रॉपर्टी है? अभी सोच के बताओ। गुस्सा ऐसी मान लो तुम में से कोई बच्चा है, जैसे कि रात को मम्मी पापा चाहते हैं कि जल्दी सो जाओ और सुबह को चाहते हैं कि भैया जल्दी उठ जाओ, है ना। तो रात को हम जल्दी नहीं सोते ना, और सुबह को जल्दी उठते नहीं है। बहुत सारे बच्चे तुम में से ऐसे होते हैं, है ना। हाँ, इसे बोलते हैं स्टबन। स्टबन मतलब जिद्दी, यानी हमारी एक प्रॉपर्टी है जिद्दीपन, हमारी एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मास। बहुत बढ़िया, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। बचपन में यही डेफिनेशन तो याद होती है सबको। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस।
आज समझ में आई? यानी जो भी जगह घेरने वाली चीज है सब मैटर है, सब मैटर है ना, सब मैटर है, ठीक है। और मैटर की एक प्रॉपर्टी है मास, ठीक है, यानी कितना, एक मैटर ये लाए, एक मैटर ये मिला दियो दोनों को, ये टोटल मैटर जो बना, इसकी प्रॉपर्टी है मास। ऐसे ही मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज, चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या बात है सर, 2024 के बैच से बहुत अलग लग रहा है, क्या अलग लग रहा है, क्या चेंज हो गया मैं, कितना आगे चल रहे हो? अबे अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, याद रखना, मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि मैटर है तो मास होगा। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी चीज मैटर है तो मैटर है तो उसका मास होगा, है ना, और मैटर है तो चार्ज होगा। तो इस बात से कंक्लूजन निकला, जहां जहां मास है क्या वहीं वहीं चार्ज है? सोच के बोलना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या जहां जहां मास है क्या वहीं वहीं चार्ज है? यानी अगर मैं बोलूं कहीं 0 kg मास, क्या यहां चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। मैं बोलूं यहां कि एक जगह मास है ही नहीं, जब मास नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूं चार्ज भी नहीं होगा? क्योंकि मैटर है तो मास है, और मैटर है तो चार्ज है, तो मास है तो चार्ज होना चाहिए, और मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं। ये तो तुमने आंसर दिया, मैंने थोड़ा ना दिया, तो तुमने बता दिया, बहुत बढ़िया, वाह गजब, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर चार्ज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल देते हैं, तुमने सुना होगा एक, क्या चार्ज को क्या बोल देते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सुना है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसका कुछ और रीजन नहीं है, बस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि चार्ज हमें बाहर इस, मान लो मेरी बॉडी, मेरी बॉडी पे ऊपर चार्ज दिख रहा है तुम्हें कहीं नहीं, तो इसलिए बस इसको बोल देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। चार्ज को हम क्या बोल देते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या छोटा क्यू, या तो बड़े क्यू से डिनोट कर देते हैं, छोटे क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। ये सबको आती है, बहुत बेसिक बेसिक बात है, बट देखो ये पहली क्लास है, और पहली क्लास इसलिए कराई जाती है कि सो दैट तुम लोग, तुम्हारी और मेरी वाइब मैच कर जाए भाई। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी बेटा, है ना। वाइब मैच करने का मतलब क्या, जो बातें मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रही। देखो होता क्या ना, लगभग हर टीचर अच्छा पढ़ाता है यार, लेकिन हर कोई बच्चा हर किसी टीचर से पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो वाइब मैच नहीं कर पाती, है ना, वो वाइब मैच नहीं कर पाती ना। कि अच्छा डेमो तुमने देख लिया, अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे डेमो देख के बैठे ना, हाँ बेटा ये नोट्स तो बना लो यार। जो बच्चा बैच परचेज कर चुका है, जो बच्चा प्रवेश बैच खरीद चुका है, वो तो नोट्स बनाओ भाई, हाँ। और जो बच्चा खरीदना चाहता है वो भी बनाओ, नुकसान काहे कर रहे हो, हैं? चलो भैया, अब चार्ज की बात समझ, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की, चार्ज को हम डिनोट करते हैं भैया क्यू से, ठीक। अब सुनना ध्यान से, एक और चीज हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। हम ये बात ध्यान रखना, कोई भी बच्चा ये बात नहीं भूलेगा कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले चार्ज इज एट रेस्ट। बेटा सीयूईटी में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, अगर तुमने मेरी वही वाली जो मैं बातें बोल रहा हूं वो तुमने समझते चले और तुम मेरा होमवर्क जो बताऊंगा वो करते चले, तुम्हें कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हां, एक चीज हर बच्चा सुन ले, दो तरह के टीचर होते हैं। कुछ टीचर मतलब अच्छे सारे टीचर होते हैं, ये बात ध्यान रखना है, सब कोई हर टीचर अपनी हिम्मत से पढ़ा रहा होता है ना, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बच्चे कहते हैं सर आसान पढ़ाओ, हाँ बेटा पीडीएफ मिलेगी ऐप पर, ठीक है, आसान पढ़ो। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमें आसान आसान पढ़ाओ, हमें नहीं, हमें हार्ड नहीं पढ़ना, हमें आसान पढ़ाओ। मेरा यह मानना है कि हार्ड चीजों को आसान तरीके से पढ़ो, क्योंकि अगर तुम यहां हार्ड पढ़ लिए तो एग्जाम में सब चीजें आसान लगेंगी, और यहां तुम आसान पढ़ लिए तो एग्जाम में सब हार्ड लगेगा। चॉइस इज योर्स। ठीक है भाई, चलो भाई, क्लियर वाली बात, ठीक है। अब चार्ज के दो टाइप होते हैं, चार्ज के क्या होते हैं, दो टाइप, कैसे होते हैं बताएंगे अभी। चार्ज के दो टाइप होते हैं। चार्ज को मान लो पापा, चार्ज पापा है किसी के, चार्ज के दो बच्चे हुए, चार्ज मम्मी मान लो, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हें जो मानना है ना। एक हुआ पॉजिटिव चार्ज, एक हुआ नेगेटिव चार्ज, एक हुआ पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब एक्चुअल में ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, एक्चुअल में देखा गया हर किसी मैटर के अंदर, मैटर मतलब हम तुम बोतल पेन सब चीज, दुनिया में हर वो चीज जिसके पास मास है वो मैटर होती है ना, है ना। तो देखा गया मैटर के अंदर ना दो तरह के पार्टिकल हैं, और दोनों पार्टिकल का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। ऐसे मानो एक मां के दो बेटे हुए और दोनों ऑपोजिट, एक बहुत गुस्से वाला एक बिल्कुल शांत, एक बहुत मजाकिया एक बिल्कुल सीरियस। ऐसा होता है ना घर में, जैसे मैं और मेरे भाई में ऐसी है, मैं बहुत ज्यादा मजाकी हूं, बहुत ज्यादा वो करता हूं शरारतें, मेरा भाई बिल्कुल शांत है। तो ऑपोजिट हुए, तो दोनों का नाम अलग अलग रख दिया कि तेरा नाम आज से अक्षय और इसका नाम यश के, कुछ उल्टा रख दिया बिल्कुल, है ना।
तो ऐसी दिखा क्या कि मैटर के अंदर दो तरह के पार्टिकल दिखे। तो एक पार्टिकल ऐसा था जो दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर कर रहा था। उस ऑपोजिट बिहेवियर की वजह से एक को हमने बोलना स्टार्ट किया पॉजिटिव और दूसरे को बोलना स्टार्ट किया नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का नाम रख दिया प्रोटॉन और नेगेटिव वाले का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज एक प्रॉपर्टी है ना मैटर की, जैसे इस बोतल की प्रॉपर्टी कलर और प्लास्टिक है ना, जैसे मास की एक वैल्यू होती है ना कि भी तेरा कितना मास है 60 kg, तेरा कितना मास है 2 kg, तेरा कितना मास है 100 kg, 100 kg, वो क्या है उस मास की वैल्यू। ऐसी चार्ज की भी वैल्यू होती है। चार्ज को डिनोट किससे कर रहे हैं हम, क्यू से, है ना। अब चार्ज पापा मम्मी तुमने जो भी माना, चार्ज का सरनेम भी होगा ना, जैसे मेरा सरनेम त्यागी हो गया, मेरे पापा का सरनेम भी त्यागी है, तो त्यागी जी के 2 बेटे, अक्षय त्यागी आकाश त्यागी, तो त्यागी से क्या पता चला कि ये त्यागी जी के बेटे, ऐसे पता चला ना। ऐसी चार्ज जो पापा हैं, चार्ज का भी सरनेम रखना पड़ेगा। उस सरनेम को हम बोलने जा रहे हैं एसआई यूनिट। क्या बोलने जा रहे हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कुलाम्ब, COULOMB, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कुलाम्ब। सही बात, ठीक है। अब जैसे मास की वैल्यू होती है 10 kg, 20 kg, 40 kg, ऐसे ही प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन जो है, जो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन मान लो एक मैटर है, एक पार्टिकल है, उसकी एक प्रॉपर्टी है चार्ज। उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो प्रोटॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और आगे क्या लगा देंगे, कुलाम्ब। क्यों, चार्ज का बेटा है ना, तो चार्ज वाला सरनेम। ठीक है, सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात याद रखी जाएगी, चार्ज दोनों के पास सेम है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू या ये वैल्यू, दोनों सेम है ना, बस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इन दोनों को हम डिनोट करते हैं एक्चुअल में छोटे ई से। किससे, छोटे ई से डिनोट करते हैं। याद रखोगे, जहां भी छोटा ई लिखा दिखाई दे, छोटा ई, इसको तुम क्या लिख दोगे, जहां भी छोटा ई लिखाई दे। क्या ये पेज पे सब चीजें आसान है, कोई चीज ऐसी जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो सर ये तो पल्ले नहीं पड़ी हमारे। अच्छा, जब बुखार में ऐसे बोलते बहुत देर तक, पता है यहां ऐसे गरम गरम सा लगने लगता है ना, ऐसा लगता है सांस चढ़ रहा हो बहुत ज्यादा। ऑल क्लियर लाइक योर हार्ट। बेटा बहुत कोलेस्ट्रॉल हो गया है, ऑल्दो मैं बाहर की चीजें कुछ नहीं खाता, पर कोलेस्ट्रॉल होता जा रहा है आजकल। धुआं ऐसा वो है ना, बाहर पोल्यूशन है ना। हाँ ठीक है, एक बार दोबारा बता दें, एक बार दोबारा बता दें क्या दिक्कत है। हाँ, बोथ वैल्यूज आर सेम बेटा, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। 1.6 इंटू 10 की पावर -9, दोनों का चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होता है, इक्वल भी और ऑपोजिट भी। ठीक है, इक्वल भी और ऑपोजिट भी। एक बार जल्दी से मुझे उन बच्चों के कमेंट चाहिए जिन बच्चों को बढ़िया समझ में आ गया, जल्दी से बोल दो जल्दी। चाहो तो यहां माइनस लगा सकते हो, माइनस, ये इलेक्ट्रॉन का माइनस मैंने ऊपर लिख दिया तो यहां नहीं लिखा। कोई बच्चा डाउट में होगा, सर आपने यहां माइनस नहीं लगाया, ऊपर लिख दिया ना इसलिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी 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 फुर्ती से बोलो, जल्दी 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 जल्दी। बेटा मैं बिल्कुल इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा, जिस लैंग्वेज में मैं अब पढ़ा रहा हूं ऐसे ही मैं पूरी क्लास पूरे साल पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ चलो बहुत सही। 120 बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया भाई। 120 बच्चों को अच्छी लग रही है बस 700 में से। एक गाना मैं हर बार सुनाता हूं, एक गाना मैं हर बार सुनाता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ने आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक तुम मजाक कर रहे हो, टीचर बातें कर रहा है, तब तक बैठते हैं, जैसे ही सर पढ़ाने लगता है वो भाग जाते हैं। उनके लिए तो गाना है, आप अगर पढ़ाओगे तो भाग जाऊंगा, आप अगर हंसाओगे तो रुक ही जाऊंगा। पिछली बार मैंने अलग तरीके से गाया था, इस बार अलग। हर कदम पे टेंशन लेके मैं पढ़ने आऊंगा। कोई बच्चा कितनी टेंशन ले पर वो पढ़ना आ रहा है फिर भी, ये बड़ी बात है। ठीक है, सो प्लीज मैनेज इट। आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। प्रांजल बेटा लिसन, दिस बैच इज फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, नॉट फॉर इंग्लिश, नॉट फॉर हिंदी, है ना। तो ठगर जाऊंगा, क्या ठहर जाऊंगा, ओ मैं भूल गया था, मैं खुद का ही गाना भूल गया ना। चलो ठीक है, चलो भाई चलो चलो चलो, स्टार्ट स्टार्ट, आगे 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 बढ़े, आगे बढ़े। तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं भैया, क्या एक चीज और सुन लो, एक चीज और। डायमेंशन वर्ड पढ़ा तुमने क्लास कक्षा 11th में थे जब, तुम याद है, डायमेंशनल फॉर्मूला करके एक चीज थी, याद है क्या थी भाई, स्टार करके लिख रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा है। ये सीयूईटी वालों को जरूर याद रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। बोर्ड्स में तो इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, पर सीयूईटी में जरूर पूछ लेता है क्वेश्चन। पता क्या पूछेगा, बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज।
चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो इसे बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं, चलो सुनना ध्यान से, सुनना। मैंने एक डायग्राम बनाया था, एक पाइप था, पाइप और सिल्क का कपड़ा था, सिल्क का कपड़ा, वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट जो दिखाया था ना, ये पाइप था। इन दोनों को हमने क्या किया, रब, क्या किया, रब, इन दोनों को रब किया। रब करने के बाद क्या हुआ, हीट एनर्जी जनरेट हुई, है ना। उस हीट एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन पाइप से कूद के कहां आ गए, पाइप से कूद के कहां गए, सिल्क के ऊपर, है ना। ऐसे मान के चलो कि रब करने से पहले इसके पास थे 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास थे 20 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लो। चलो इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास भी कितने हो सकते हैं, रब करने से पहले इसके पास थे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास थे 20 इलेक्ट्रॉन। अब हर एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, सुनना कैसे, इस बोतल के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा, जब तुम छोटे बच्चे थे और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एक एटम होता है, सुनना, एक जो एटम होता है ना, एटम के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के पास, जैसे लेट्स से सोडियम की बात करूं, 11Na, सोडियम छोड़ो, हम बात करते हैं हीलियम की, 2He, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो अगर इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं बोल दूं इसके पास 20 ही प्रोटॉन, हां ना बोलो। तो ऐसे बोल सकता हूं, जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव, हां ना बोलो। -20 और +20, सही बात है। इसके पास -10 और +10, सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जो मैंने बात बताई, सही बात है। -20 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, +20 मतलब 20 प्रोटॉन, -10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, +10 मतलब 10 प्रोटॉन। अब हुआ क्या, जब हमने क्या किया, रब किया, तो हुआ क्या, ऐसे मानो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, 2, इसके पास ऑलरेडी -10 था, 2 नेगेटिव और आ गए, -10 था पहले से और +10, 2 और आ गए। इसके पास -20 था, 2 चले गए, तो क्या -18 बचा, और अभी भी +20 है। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, क्या ओवरऑल यहां +2 आएगा, सोच के बताओ, क्या इस पाइप के ऊपर मैं लिख सकता हूं +2, अरे +20 -18, और इस सिल्क के ऊपर क्या बोल सकता हूं, -2, हां ना बोलो, सोच के बताओ, बस ये जिसने समझ लिया हो गया काम, जल्दी से बताओ, अरे बोलो जल्दी, तो आसान है। अरे इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की 2 की कमी हुई, फिर ऐड करेंगे, देखो +20 -18, क्या +2 हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, -12 +10 -2 हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड, कितना पॉजिटिवली चार्ज, +2, ठीक है, +2, और +2 क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितना चार्ज गया इसका, जितना एक इलेक्ट्रॉन, सुनना, अच्छा चलो अभी बात बताऊंगा, ये वाली बात समझ में, इसे बोल सकता हूं नेगेटिवली चार्ज, हाँ ना बोलो, सोच के बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहले बताओ, जल्दी बोलेंगे सब लोग, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब बच्चे जल्दी, कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको ना पता हो, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, चलो, M0 L0 T1 A1, इसका फॉर्मूला लिख लेना, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। किसी को अगर पूछना हो मैं बाद में बता दूंगा अगली क्लास में ना, पर ये तुम्हें याद करना है, सबको पता होनी चाहिए, जितनी क्वांटिटीज में पढ़ाऊंगा सबके डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो पहले ये बात बताओ, ये जो मैंने इस पेज पे बताया क्या सबको क्लियर है, कैसे +2 हुआ, कैसे -2 हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही बात। जब इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन दिया मतलब दानवीर है, दानवीर, जो दानवीर है वो प्लस चार्ज हो गया, उसे प्लस बोल रहे हैं हम। जो लुटेरा है वो माइनस चार्ज हो गया, ये बात याद रहेगी, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, कब बोला मैंने, अगर तुम इन्हें, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है, हाँ, ये मैंने बोला ही नहीं अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था ना, वो मेन कॉन्सेप्ट बताऊं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, चलो कुछ एमसीक्यू कराऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पाइप था ये +2 हो गया, और ये जो सिल्क था ये -2 हो गया, सही बात है। क्या मैं बोल सकता हूं 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, क्या यही मतलब इसका, क्या यही मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, क्या ये सब लोग बोलेंगे। अगर मैं बोलूं 2 इलेक्ट्रॉन चले गए
तो क्या ये बोल दूं? हाँ ना बोलो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चले गए, अगर मैं ये बोलूं, सब लोग बताना बेटा, पोल अगले क्वेश्चन में दे रहा हूं, है ना, सब लोग बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? सही बात है, हाँ ना बोलो। क्या 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये, अब ये वाला चार्ज इसके पास आया और इसके पास से चला गया, सही बात है। क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला चार्ज, इतना चार्ज, क्या इसका, अच्छा एक फॉर्मूला बन गया ऐसे, क्या ये फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया? तुम देख रहे हो फॉर्मूले कभी भी याद नहीं करने, तुम्हें कभी भी फॉर्मूले याद नहीं करने, तो ध्यान रखना, कोई भी बच्चा कभी भी फॉर्मूले याद नहीं करेगा, ना ही डेफिनेशन याद रखेगा। फिजिक्स में मैं तुम्हें फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा और डेफिनेशन बनानी सिखाऊंगा। क्या एक बात बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3, क्या मैं बोल सकता हूं जितने चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, क्या वो इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं मैं? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो क्या तुम 3 डालोगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो तुम बता दो कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? जल्दी बताओ बेटा, वो वाली चीज अलग आएगी प्रांजल, टेंशन ना ले, जल्दी बताओ फुर्ती से, एक बार जल्दी से हाँ बोल दो, जल्दी बोल दो फुर्ती से, अरे बोलो, अरे बोलो। यहां पे n क्या है? n, दिस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन्ड और ट्रांसफर। चलो अब एक क्वेश्चन पूछू तुम लोगों से, पोल का क्वेश्चन, एक पोल करा ले, जल्दी बताओ। चलो एक पोल कराते हैं, चलो भाई एक क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों से नहीं आएगा पर कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्या तुमसे n पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव्ड, एक बॉडी है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालूं मैं कि इसका टोटल चार्ज तो ये 1 कूलाम से चार्ज हो जाए। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत अटपटा सा है। 1 कूलाम, क्या ये तुम्हें क्यों दे दिया, क्यों ये तुम्हें क्यों दे दिया? देखो जो सबसे पहले क्वेश्चन, हमेशा सब लोग तरीका सुन लो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। पहला तरीका सभी बच्चों को याद रखना है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद लिखो गिवन 1 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमसे पूछा है, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता है? तो तुम्हें ये 3 चीजें तुम्हें n ढूंढ के बताना है। तो ट्राई करते हैं, जैसे ही मैं पोल स्टार्ट करूंगा सब लोग तब आंसर देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब कमेंट में आंसर दो यूट्यूब पे। मैं 2 मिनट बैठ जाऊं यार, मेरी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी वरना आज। ए ठीक है, वॉइस ऑफ पीपल, अरे गजब, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब, अरे मजा आ गया भाई, सब बच्चों को आंसर पता है। चलो ठीक है, देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। अगर कोई चार्ज, मान लो ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। सही बात है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकाल के मैंने इसे दिए उतना ही ये पॉजिटिव होगा, उतना ही ये नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आती है? अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे दे दूं तो जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा क्या उतना ही ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हो जाएंगे। सही बात है, वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला कह रहा है 1 कूलाम, इसको चार्ज करना है 1 कूलाम, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको हम पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं? यही तो है। क्वेश्चन वाला कह रहा है इससे 1 कूलाम चार्ज करना इसे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें इसमें से? इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या हम इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं? तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालें, n कितना निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाले जाएं। तो क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला को, Q इक्वल्स टू NE। बोलो, Q तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ 1, n तुम्हें निकालना है, E की वैल्यू ये है। सही बात, क्या इसको डिवाइड में ले उठा के? सब लोग बोलेंगे डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 गया, ठीक है, ये 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा, इसे हटा रहा हूं यहां से। देख लो भाई, क्या मैं बोल सकता हूं n इक्वल्स टू 10 की पावर 19 ऊपर आ गया, नीचे बचा 16, क्या एक 0 इसे दे दूं, क्या ये 100 हो गया, और यहां एक 0 दे दी तो 10 की पावर 18 बचा, यहां 16,
इन दोनों की डिवाइड कर दो, 16 की 100 से डिवाइड करोगे आएगा 6.25, और यहां क्या है 10 की पावर 18। कितना आसान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। ठीक, आसान था, जल्दी बोल दो फुर्ती से, आसान था क्या? नहीं, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा है भाई? ए। अरे भाई साहब, मेरा मन कहने लगा ये पोल वापस आके ना जाए, हैं? ये अंदर से निकली आवाज, इतना मजा यार, तुमने क्या मजा दिला दिया यार, क्या बात है यार, गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया। आकाश, श्रेया, अस्तित्व, टेक्नो, पीपल, वॉइस ऑफ पीपल, उठो फिर बेटा। अरीशा, वे टू लबासना, स्लोनी, पुनीत, रेक्स, साग्निक, श्रेया, अरे भाई टॉप 10 हो गए। चलो एक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो गलत हो गया, आई विल, हाँ इट्स कंप्लीटली फाइन बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, अब फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ये है 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम के अंदर होते हैं 10 की पावर -6 कुलाम। सब लोग जल्दी से ट्राई करेंगे, आई विल गिव यू गाइस द पोल एंड योर टाइम स्टार्ट्स। कहां गया पोल? ये रहा, कर दे स्टार्ट, 1 2 3 एंड गो। देखते कौन बच्चा करता है जल्दी से। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जितने प्लस उतने ही माइनस, ये न्यूट्रल होता है। इसको चार्ज कर दिया इतना, यानी क्यू दे दिया, क्यू, क्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है। कह रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो, एन ढूंढना। अरे यार फिर से सेम क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन। अगर जिन बच्चों का पिछली बार गलत हुआ था, इस बार नहीं होना चाहिए भैया ना, इस बार गलत नहीं होना चाहिए, हाँ इस बार गलत नहीं होना चाहिए। लिखो, तो क्लास में 144 बच्चे ऐसे जिनको सब समझ में आ रहा है, 144 ऐसे जिनको सब समझ में आ रहा है, वो उससे पता चल जाता है ना लाइक से कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। पोल इशू है, जिनको पोल इशू है बेटा वो कमेंट में आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई नहीं, हमारा मेन कर्तव्य यह है कि हमें क्लास में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो पोल में आया नहीं आया वो अलग बात है, ठीक है। हाँ अच्छा मैं बता देता हूँ, एक अपने बारे में बता दो भाई, चलो अपने बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो वापस Q इक्वल्स टू एन, क्यू की वैल्यू क्या है 10 की पावर -6, एन तुम्हें ढूंढना है, ई की वैल्यू ये, सही बात, सही बात, देख लो भाई, पूरे को पूरे डिवाइड में ले आओ इधर, तो 10 की पावर -6 अपॉन, सही बात, ये -19 ऊपर में भेज दूं तो यहां से काट दो, ऊपर भेज दो +19, 19 - 6 क्या 10 की पावर 13, ऊपर तो बचा 10 की पावर 13 और नीचे बटा 1.6, डेसिमल हटाओ, क्या ऊपर 10 चला जाएगा? क्या एक 0 इससे उधार दे दूं, इसे सोच के बताओ, यहां से एक 0 इसको उधार दे दूं तो 100 हो जाएगा, n इक्वल्स टू एक 0 उधार दे तो 100, 10 की पावर 13 में से एक 0 चलेगी, 10 की पावर 12 बचा, नीचे 16, फिर से इन दोनों का सॉल्व करके 6.25, अरे भाई ये क्या हो गया, सही है, तो 6.25, अरे भाई ये ऑप्शन 95%, ध्वज, अंश, साहिल, राधिका, अभय, आर्यन, अनुराधा, कृष्णा, शोर्ट्स और अन्विषा, बहुत बड़े बच्चों। अगला क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, हाँ बेटा ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। एक बढ़िया क्वेश्चन आया है, चलो एक चीज बताओ तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, जब हमारी 12th की बुक्स लिखी गई, देखो होता क्या है, जब तुम छोटे बच्चे होते हो ना, तो तुम्हें क्या मम्मी पापा डायरेक्ट कहते हैं कि बेटा जब मैराथन की दौड़ लगा के आ जाए, नहीं ना। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे कैसे सिखाया था चलना, मैं बताता हूँ। हमारे घर में वो नहीं थे भाई, भाई गरीब घर में नहीं होती ये चीजें, वो चलने वाली जो चीज होती नहीं, तो हमारे घर में कुर्सी थी, मेरी मम्मी उस कुर्सी को पकड़ के पीछे खींचती थी और मेरा हाथ वहां पे रखा होता था, तो मैं उस कुर्सी के सहारे आगे आगे जाता था, है ना। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि कभी भी किसी बच्चे को डायरेक्ट कोई चीज नहीं कराते, जैसे कि तुम बचपन में थे तो डायरेक्ट ए फॉर आलू, बी फॉर भालू, सी फॉर चालू, ये पढ़ाया जाता है ना। क्या करो सर हमें ही नहीं पढ़ाया जाता, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ाते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं, एरोप्लेन थोड़ा देर में पढ़ाते हैं। तो इसी तरह 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर हमें मानना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबसे छोटे पार्टिकल हैं, क्या बात याद रखोगे? ऑल्दो इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल है, पता है तुम्हें, मीजॉन्स, बोजॉन्स, क्वार्क्स, स्टाइल मारने के लिए, फ्लेक्स मारने के लिए याद कर लो,
है ना। क्वार्क्स होते हैं एक, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे हैं। मीजॉन्स, बोसॉन्स, फर्मियोन्स, ये और भी छोटे पार्टिकल है। जैसे बहुत पहले माना जाता था कि एटम सबसे छोटा है, फिर पता चला एटम से भी छोटा है कुछ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर पता चला उससे भी कुछ छोटा है, क्वार्क्स, मीजॉन्स, बोसॉन्स, फर्मियोन्स, है ना। तो ये सब चीजें बताई गई। अभी मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई बेटा, आगे पढ़ाऊंगा ना। तो अभी के लिए हमें क्या मानना है कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा है। 12th क्लास के लिए हम क्या मान के चलेंगे, सबसे छोटा चार्ज ये, इससे कोई छोटा चार्ज नहीं हो सकता, इससे छोटा चार्ज अभी 12th के हिसाब से नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, ये ज्यादा बड़ा है या ये ज्यादा बड़ा, मुझे बताओ। x या y दोनों में से बड़ा कौन है, x या y, जल्दी बताओ। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, x या y। इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, x है या y है, जल्दी बोलो यार। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, x या y, यार जल्दी बोल दो। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, x या y। बहुत बढ़िया y। तो माइनस में पावर जिसकी छोटी होती है वो बड़ा होता है ना। चलो बढ़िया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं पोल देने जा रहा हूं, चलो ट्राई। इनमें से चारों में से झूठ कौन बोल रहा है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं मैं, है ना, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है मेरी, वो मैं तुम्हें बैच में बताऊंगा, मतलब मस्त कहानी है। स्टार्टिंग मैंने नॉर्थ कैंपस से करी थी, किरोड़ीमल कॉलेज का, अगर तुमने नाम सुना हो, सुना ही होगा, जो बच्चे ड्यू को जानते हो उन्हें पता ही होगा, टॉप कॉलेजेस में से एक है किरोड़ीमल, है ना। तो ये कहानी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, है ना, अगली जो भी क्लास होगी हमारी ऐप पर उस पर बताऊंगा। बहुत मस्त कहानी है, तुम्हें मजा आ जाएगा। हाँ, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम खुद को भी प्रेरित हो जाओगे कि अब तो हमें यही करना है। हाँ ठीक है, चलो देख लो भाई। हेमा ने बोला इतना चार्ज, रेखा ने बोला इतना चार्ज, जया ने बोला इतना चार्ज, सुषमा ने बोला इतना चार्ज। क्या 10 की पावर -20 रियलिटी में सबसे छोटा चार्ज ही हो सकता है। सुषमा कह रही है कि भैया चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -20। क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं, सबसे छोटा चार्ज तो 10 की पावर -19 होगा ना, खत्म बात। डी वाला झूठ बोल रही है भाई, गजब। आर्यन, शिवानी, साहिल, सलोनी, सौम्या, पुनीत, प्रांजलि, ईशांत, सैफ और आकाश, बहुत बढ़िया। चलो, अरे ये मस्त क्वेश्चन है यार, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना सर। यहाँ पर्सनल, हाँ बेटा यहाँ नहीं कर रहा मैं, बैच में ही करूँगा, टेंशन ना ले, बैच में ही करूँगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। मुझे पता है, वैसे भी बच्चे मानते तो ही नहीं, इंस्टाग्राम पे तो पहुंच ही जाएंगे, वहां जाके फिर देखना स्टार्ट कर देंगे, ये तो मुझे पता ही है, ये तो मैं जानता हूँ, ये अभी नहीं, हर बैच में यही होता है, ठीक है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई बच्चा ज़्यादा परेशान न करे, स्पैम न करे, है ना। हाँ, ये मेरी तुमसे एक दिली इच्छा है, इस चीज़ को प्लीज़ मान लेना, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन्स, ये होती है न्यूट्रल बॉडी, है ना। इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इसी कहते हैं हम न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। अब कह रहे हैं न्यूट्रल बॉडी को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? नेगेटिवली चार्ज। किसी भी चीज को नेगेटिव चार्ज करने के लिए क्या उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? हैं? किसी भी चीज को नेगेटिवली अगर चार्ज करना है उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मान लो मैं बैठा हूं, मेरा घर खाली है, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या मेरे घर का मास बढ़ जाएगा? क्या मेरे घर के अंदर मैटर बढ़ गया, थोड़ा सा कुछ पार्टिकल आ गए ना, तो क्या मास बढ़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या मैं बोल सकता हूं मास विल इंक्रीज? कहां गया? खत्म क्वेश्चन। बट इंक्रीज करेगा बहुत ना के बराबर, बहुत हल्का सा, है ना। 77, बहुत बढ़िया भाई। निखिल, स्लोतल, अर्पित, पल्लवी, आरोही, शॉर्ट, सौम्या, अखिल, हरिदर्शन और आकाश। ठीक है बेटा, कल की क्लास में तुमसे वीडियो कॉल भी करेंगे ना, कल नहीं सॉरी, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें तुमसे वीडियो कॉल भी करूंगा। तो मैं पीडब्ल्यू ऐप पर वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है, तो मैं तुम लोगों से वीडियो कॉल ऐसे किया करूंगा, हर क्लास में एक क्विज रखा करेंगे, क्विज का एक कंपटीशन रखा करेंगे, क्लास में 5 या 10 क्वेश्चन पूछा करेंगे, जो बच्चे टॉप 10 में आए करेंगे उनसे वीडियो कॉल करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 4-5 बच्चों से तो करेंगे, ठीक है, पक्का। कल से नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्लास से। अभी सुन लो भाई, अल्फा पार्टिकल क्या होता है सुन लो। तुम्हें हीलियम के बारे में पता है? ये हीलियम होता है, ये क्या है? हीलियम। अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें,
क्या कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा क्या, क्या मैं बोल सकता हूं He2 पॉजिटिव बच जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हैं तो बचता है He2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए है ना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए तो क्या बना, 2 पॉजिटिव हो गया ना, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, आसान सा क्वेश्चन है। चलो, आज की क्लास तो बहुत आसान थी ना, किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा बता दो मुझे। ठीक है, चलो। हाँ मानस नहीं कर रहा, नहीं कर रहा बेटा, धन्यवाद ये सोचने के लिए। ठीक है सर, हेमा रेखा वाला बताओ। बेटा सुषमा ने बोल दिया कि 10 की पावर -20 चार्ज, -20 हो ही नहीं सकता, -19 तक हो सकता है चार्ज। ठीक है, हाँ ठीक। चलो भाई देखो, अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है Q इक्वल्स टू Ne। क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो N की वैल्यू 2, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, क्या मैं बोल सकता हूं 3.2 इंटू 10 की पावर -19, कहां है, सेकेंड ऑप्शन बी। अरे गजब, गेमिंग कोडिंग सब यही है। तो यूट्यूब पे गेमिंग कौन कर रहा है और क्लास में कोडिंग कौन कर रहा है, ज्योतिष BHU, रिकमा शॉर्ट्स, कुणाल, अर्पित, नीरज, साहिल, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर तुम्हें मैं, प्रवेश 2 में थे अपन, अच्छा प्रवेश 2 में मैंने नहीं पढ़ाया शायद, है ना, मैंने प्रवेश 1 पढ़ाया था, प्रवेश 3 पढ़ाया था, है ना। ठीक है चलो भाई, व्हेन ए सोप बबल, साबुन का गुब्बारा बबल, इज नेगेटिवली चार्ज, अगर इसे नेगेटिवली चार्ज कर दूं क्या होगा इसके साइज के साथ, साइज बढ़ेगा घटेगा, कुछ नहीं होगा, रिमेन सेम, या घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, क्या होगा, ट्राई करो, चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। तो क्लास में 188 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सब समझ में आ रहा है, 188 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सब समझ में आ रहा है, गजब भाई गजब। अच्छा मैंने आज चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, पता है ना तुम्हें, मैं चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा दूं, बहुत आसान है वैसे, पढ़ा दूं चार्ज की प्रॉपर्टी अभी, तुम बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, तुम बोलो सर पढ़ा दो, आधी प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही दूंगा, टोटल हम 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनमें से 2-3 पढ़ा दूं, मस्त मस्त एकदम, एकदम मजे वाली। चलो तुमने बोल दिया, तुमने तो थोड़ा धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे से तुम मुझसे मत बुलवाना वरना सिलेबस रह जाएगा। आगे क्या बनो, राइम करो बे, तुम भी करो कुछ। पढ़ा दो सर, बस पढ़ने वाले बच्चे बोल ही देते हैं पढ़ा दो, और मैं तो उनकी सुनता हूँ, देखो मेरा हमेशा से हमेशा मानना है, मैं उनकी सुनता हूँ जो पढ़ाई की बात। तबीयत अब बेटा, अब सोच लिया मैंने, अब कल पूरा दिन सोऊंगा मैं, इस क्लास के बाद मैंने क्लास रखी नहीं है, हटा दिए वो। देखो सब लोग सुनना, एक बबल है, सोप बबल है ना, अगर मैं इसे नेगेटिवली चार्ज कर दूं तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बहुत सारे, हाँ ना बोलो, क्या इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है क्या, नेगेटिव नेगेटिव करते हैं रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या करते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं अट्रैक्ट। जब ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, जब एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे तो क्या साइज बढ़ेगा बबल का, खत्म बात बेटा। हो सकता है 10 की पावर -18, नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नहीं होगा, वहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बोला था बेटा, वहां ओवरऑल चार्ज बोला था, है ना, वहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बोला था, ठीक है। तो ए ऑप्शन है भाई, अरे बहुत बढ़िया, पेक्षा, सलोनी, सौम्या, युवराज, उत्तम, BHU, राहुल और श्रद्धा और कोडिंग और प्रगति, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब पढ़ लेते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज, तुम्हें ऑलरेडी पता है वैसे, बिल्कुल मजे की तरह पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान आसान, ठीक है। अगर अच्छा एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, मैं तुमसे पूछ लेता हूं, अगर सूप बबल को पॉजिटिव चार्ज करते तो क्या होता, अगर सूप बबल को पॉजिटिव चार्ज करते
तो क्या तब भी साइज बढ़ता या तब घटता? सब लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर सोप बबल को हम पॉजिटिव चार्ज कर देते नेगेटिव की जगह तो साइज बढ़ता या घटता? सब लोग आंसर देंगे जल्दी कमेंट में, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तब भी बढ़ता भैया। अरे यार, बबल पे फिर पॉजिटिव आ जाते, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भगाते तो भी तो साइज बढ़ता। डिक्रीज कैसे बोल दिए तुम? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो, हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तुम्हें पता है मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाने से पहले ही पढ़ा दी। क्या कह रहे हो सर? ये सर आप अपनी बातों में कुछ गोलमोल घूम। अरे भैया तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका मैं प्रॉपर्टीज। बताऊं? चलो पहली प्रॉपर्टी पाते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया? बताओ बताओ। द फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। यानी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपल भी कर सकते हैं। खत्म। चार्ज एक दूसरे को रिपल भी कर सकते हैं, अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं। या फिर इसको एक और तरीके से लिख दो, चार्जेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। इसको या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो, चार्जेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। देखो मैं इसलिए बोलता हूं, कभी भी कोई चीजें याद नहीं करनी होती, हमें हमेशा चीजों को बनाना सीखना होता है समझ के। चीजें समझो और बनाओ, समझो और बनाओ, समझो और बनाओ। कितना रटोगे? कितने सारे न्यूमेरिकल याद कर लोगे? कितने सारी डेफिनेशन याद कर लोगे? कितने सारे फॉर्मूले याद कर लोगे? कभी तो दिमाग का घड़ा भर जाएगा, और दिमाग फट गया तो दिमाग खराब है। इतना मत भरो उसे, समझाओ चीजों को, समझो और फिर बनाओ खुद से। ठीक है, चलो और क्या भैया? सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है सर? तुमने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा क्या कि क्वांटिटीज फिजिक्स में दो टाइप। जैसे फिजिक्स में ना हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होता है सर? अब मान लो तुम में से कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है इस क्लास को देखते देखते साइड में गाना चल रहा है, उनमें माहिया माहिया कोई गाना वाना चल रहा होगा, पीछे से पापा आएंगे, पापा ने पकड़ा पीछे से और दो लगाए, मतलब पापा गुस्सा थे, पापा गुस्सा थे, है ना? तो गुस्सा क्या है? एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब तुम रोए, तुम दुखी हुए, तुम्हारा दुख क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तुमने मम्मी को जाके बताया, मम्मी मम्मी पापा ने मारा, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है? मास, जिन्हें मेजर किया जा सके, जिन्हें नापा जा सके, गिना जा सके। मास, टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, ये सब और भी बहुत सारी, ये सब क्या है? तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज। उन्हीं में से चार्ज भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। क्या? कुछ को बोला हमने स्केलर, कुछ को बोला वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो हुई जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? वो न्यूमेरिकल वैल्यू कि 2 किलो, 5 न्यूटन, ये जो नंबर वाली वैल्यू इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और ये सिंपली ऐड हो जाती है, सिंपल ऐड होती है। सिंपल ऐड मतलब 2 + 3 = 5, ये सिंपल ऐड होती है ना? इसलिए चार्ज को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या ये बात याद रखोगे? तीसरा पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये क्या है? एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है? क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूं इधर से आए चार्ज कुछ Q1, इधर से आए चार्ज Q2, तो यहां कितने चार्ज आएंगे बताओ? Q1 + Q2, यानी चार्ज सिंपल ऐड हो जाते हैं। चार्ज एडिटिव नेचर फॉलो करते हैं। ठीक है, चार्ज एडिटिव नेचर फॉलो करता है। क्या ये बात मैं किसी को कोई दुख दुविधा? जल्दी से मुझे बताओ। और इसके बाद मैं बताने वाला हूं सबसे मस्त वाली, एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं, बिल्कुल सिंपल ऐड होते हैं बेटा, है ना? अगला सबसे इंपॉर्टेंट वाली आने वाली है, बता दूं? सबसे इंपॉर्टेंट वाली, चलो भाई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फोर्थ लिख ली तुमने चारों? फोर्थ पे आ जाऊं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्या है सर? ये सब बच्चों को दिक्कत होती है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब बहुत ध्यान से सुनना क्या होता है। तुमने एक बात देखी, जब हमने
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, क्या मैंने कभी भी बोला कि 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 5.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, या मैंने ऐसा बोला हो कि 1/4 इलेक्ट्रॉन दे दो, या मैंने ऐसे बोला हो कि एक काम करो 10.5 इलेक्ट्रॉन दे दो? नहीं ना, मैंने हमेशा क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं। यानी कि मैंने क्या बोला, या तो तुम बोल सकते हो चार्ज को +1 या -1, कभी भी ऐसा बोल सकते हो क्या +1.5 या -2.6, ऐसा बोल सकते हो? कभी नहीं। यानी चार्ज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है क्या, इंटीग्रल मल्टीपल्स में। इंटीग्रल मल्टीपल्स क्या होता है सर? सर बचपन में थे इंटीजर तो तब पता थे सर, हैं सर, अब क्या बता रहे हो इंटीजर? अरे इंटीजर क्या, सिंपल, +-1 +-2 +-3। इसका मतलब क्या, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इसका मतलब +2 भी हो सकता है, -1 भी। मतलब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यही तो मतलब है। यानी चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट, या चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर, दैट इज करके लिख रहा हूं ना, दैट इज ओनली ट्रांसफर in the integral multiple of +-e। e की जगह यहां पे e मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां n नहीं लिख दूं, कि इसका मतलब है n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब +-1e +-2e +-3। इनका मतलब क्या बताओ? ये मतलब सबको पता है। +1e का मतलब क्या हुआ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। +2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। -2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्या इनका मतलब समझिए? क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझिए कितना आसान है। क्या मतलब समझ गए सब लोग? जल्दी बता दो यार, क्वांटाइजेशन का मतलब समझ गए? इस ही फिनोमिना को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या चार्जेस क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा ट्रांसफर होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स में, +-1e +-2e, ठीक है, क्या बात याद रहेगी? अगला 5th प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, ये क्या है? इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी चार्ज को ना तो हम बना सकते ना ही हम बिगाड़ सकते, चार्ज कंजर्व्ड है। मतलब सर इसका मतलब समझा सर, चार्ज इंड्यू, अबे बताएंगे इंडक्शन भी, काहे दिक्कत ले रहे हो, भागे कहां जा रहे हो हैं? बता देंगे काहे दिक्कत ले रहे हो, रुक जाओ, मजा आ रहा पहले बताओ। सर यू वेरी कूल। बेटा सही बताऊं तो कल इतनी ठंड लगी थी, मुझे लग रहा है स्कूल की वजह से हुआ है बुखार, बहुत ठंड लगी थी कल रात। सर कोई बताता ही नहीं है तो बनाते कैसे हैं? सर कोई बनाता नहीं है तो बनाते कैसे हैं? क्या एग्जिस्ट करते हैं ना ऑलरेडी यूनिवर्स में। हाँ, क्या पढ़ा रहे हो सर? मजे मजे में सब याद हो गया? बस तो ऐसे ही याद होना चाहिए, ऐसे ही पढ़ाएंगे। आज तो बेटा हमारी तबीयत खराब है थोड़ी, वरना थोड़ी और एनर्जी होती। आज थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है, हम क्या करें? सो वेरी आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट युवराज, पर अभी मुझे बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है हाथ वाथ सेकने पड़ेंगे कहीं। एसी बंद कर दिया करो। क्या करें, घर में किसी को एसी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अब क्या करें यार, अब क्या करें बताओ? अपने जो हैं कुछ कह भी नहीं सकते। फिजिक्स में पहली बार मजा आ रहा है, अरे बस यही तो चाहिए हमें। हाँ, ये मजा मैं तुमको लगातार देता रहूंगा पूरे एंड तक, लेकिन क्लास के एंड में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये टॉप 2 प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, फिर एंड कर दूंगा ना। कितना टाइम हो गया? हाँ, 2 प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, फिर एंड कर दूंगा ना। चलो, इट कैन नाइदर, मतलब समझो, मान लो एक ये है, एक ये है। सुनो ध्यान से, इसके पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 20 प्रोटॉन है और 20 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या ये दोनों न्यूट्रल है? +10 -10 0, +20 -20 0। क्या दोनों न्यूट्रल है? सोच के बताओ, क्या ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल? क्या ये दोनों न्यूट्रल है? न्यूट्रल का मतलब दोनों के ऊपर सेम, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है ना? अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसको दे दिए, तो होगा क्या? देखो, प्लस तो 10 ही रहेगा। क्या अब ये -8 हो गया? क्योंकि इसने 2 इधर दे दिए नेगेटिव, तो ये -8 हो गया। 2 माइनस के चले गए ना इसके पास से, ये प्लस तो 20 रहेगा। क्या -2 इधर आए तो -20 और -2, क्या -22 हो गए? हाँ ना, बोलो, सोच के बताओ पहले एक बात।
ये तो बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो जरा, क्या ये ओवरऑल +10 -8 क्या +2 हो गया? ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये तो पढ़ा ही चुका हूं ऑलरेडी। ये -22 +20 क्या -2 हो गया? हाँ ना बोलो। पर अब भी टोटल चार्ज चेक करो, टोटल चार्ज देखो, पहले इसके पास +10 +20 क्या टोटल प्लस के 30 थे और टोटल माइनस के भी 30 थे, सही बात है। टोटल यहां चेक करो, +10 +20 क्या अब भी प्लस के 30 है? -8 और -22 क्या अब भी माइनस के 30 है? यानी टोटल चार्ज कंजर्व है। जितना चार्ज पहले था ट्रांसफर होने से, उतना ही चार्ज ट्रांसफर होने के बाद है। अगर टोटल चेक करेंगे, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। बताओ जल्दी, क्या कंजर्वेशन का मतलब समझिए? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहेंगे, पर जब तुम ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखोगे, जब चार्ज को तुम बड़े उसमें देखोगे, ही टोटल चार्ज देखोगे, ट्रांसफर होने से पहले, ट्रांसफर होने के बाद। ठीक है, आपका में कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है बेटा? इतना जितना तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई की बातें नहीं आती है। ये क्वेश्चन है तेरा, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है? पढ़ाई कर ले, कचरा भरे जाओ दिमाग में जबरदस्ती का। चलो क्लियर वाली बात। अगली प्रॉपर्टी 5 हो गई। छठी प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये भी मजेदार प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा डिटेल में बताना है और ये थोड़ी हार्ड भी है। तुम्हें याद है जब तुम कक्षा 9वीं में थे बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है, बस लास्ट, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरा भी दिल नहीं भरा, पढ़ाते हो तुम्हें मजा आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा तुम। मुझे लग रहा है बच्चों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, तुम बच्चे बहुत सही हो, इसका मतलब मुझे मजा इसलिए आ रहा है पढ़ाने में, वरना लिटरली मेरे अंदर हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है पढ़ाने की, पर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो इंडक्शन बेटा कराएंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो, कोडिंग भाई अगली क्लास में। हाँ, आज एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बची, वो अगली क्लास में। चलो अच्छा, एक प्रॉपर्टी तो तुरंत ही बता दूं, 7th वाली देखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या चार्ज एक दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये सबसे आसान सी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, खत्म बात। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये थोड़ी सी मजेदार प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है, ये थोड़ी मजेदार है और थोड़े डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर मैं तुम्हें ना क्वांटम फिजिक्स का भी कुछ पढ़ाऊंगा, रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब मजेदार मजेदार चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लेना, है ना सर। इस क्लास में जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा सीटी तो बच्चे उसे फोन दिलवा दी। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी में तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक बार वो देख ले लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड कहां गया? ज्योतिष, धीरज, रेक्स, शॉर्ट्स, आकाश, राधिका, स्लोतल, इमोर्टल, अंकिता, नंदिनी। अब एक बात बताओ, हमारे यहां ऐसा होता है जब कोई बच्चा होता है ना, तो हमारे यहां पंडित जी को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि इसका नामकरण कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिए, तो पंडित जी को दक्षिणा भी दी जाती है इसके लिए ना। मतलब माँ बाप एक नाम रखने में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत लगाव से नाम रखते हैं अपने बच्चे का, कि हमारे बेटे का नाम ये होगा, हमारी बेटी का नाम ये होगा। कितनी मेहनत लगती है सोचो, है ना। और तुम नाम बदलने से पहले सोचते भी नहीं हो, नए नए नाम रख लेते हो। कल को मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि हमारा इमोर्टल सीयूटी में टॉप करके आया, सोचो कैसे लगेगा उन्हें, बोलते अच्छा लगेगा ये। अब अपना घर वालों ने जो सुंदर सा प्यारा सा नाम दिया उसे रखो। हाँ, कितना सुंदर लगता है, देखो प्रांजल, लक्ष्मण, निशांत, अक्षय, हैं कितने सुंदर सुंदर नाम है, आकाश, अंकिता, कितने सुंदर सुंदर नाम, बताओ पता नहीं क्या। अब एक चीज लास्ट चीज आज क्लास को खत्म करने से पहले बता रहा हूं मैं ना, देखो ये तो एक अलग चीज होगी कि एग्जाम में तुम कितना पढ़ोगे, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, तुम्हें मोटिवेशन कैसे मिलेगा पढ़ने के लिए, वो मिलेगा सुबह उठती मम्मी पापा की शक्लें देखो, बड़ा अच्छा लगेगा कि इनके लिए लाइफ में कुछ करना है, मोटिवेशन तो वहां से मिल जाएगा। उसके बाद तुम जितना पढ़ाई करते रहोगे उतना मोटिवेट फील करते रहोगे, जितने अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तुम मोटिवेट फील करते रहोगे। ठीक है, अब एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तुम पूरे साल कितना पॉजिटिव रह पाते हो। जैसे कि कुछ बच्चे हमेशा टेंशन में रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा सर, हम कैसे करेंगे सर, हमसे ये नहीं होता, हम ये बच्चे इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि ये लोग मेहनत करने से ज्यादा सिर्फ रोने पर ध्यान देने लग जाते हैं। इनका बस यही मोटिव रहता है कि आज क्लास में जाएंगे सर को ये बोलेंगे सर हमसे नहीं हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चाहे तुम लेट स्टार्ट करो, है ना, चाहे तुमने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, पर अब जब तुम जागे हो तो एक अपने अंदर ना एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है।
ठीक है, वही पॉजिटिव अप्रोच, वही पॉजिटिव एटीट्यूड, मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी देता है और कहीं ना कहीं तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी बनाता है। तो अब से, आज से जो बच्चा मेरे बैच में पढ़ने वाला है, तुम्हें हमेशा के लिए क्या करना है, क्लास के एंड में जब भी क्लास खत्म होगी उसके बाद एक कमेंट सेक्शन आता है, उस कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लिखना है कि सर आज मैंने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की, मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया पर मैं ये टॉपिक 2 बार और पढ़ूंगा। मुझे नेगेटिव वर्ड नहीं दिखना चाहिए। और सबकी क्लास के एंड में तुम्हें क्या करना है, सर आज मुझे क्लास बहुत अच्छी समझ में आई, सर आज मुझे क्लास में एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया पर इस क्वेश्चन को मैं 3 बार और करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो मुझे ये पॉजिटिव अप्रोच, देखो पॉजिटिव अप्रोच सिर्फ ऐसे नहीं होती कि तुमने सोच लिया और होगी, तुम्हें इस चीज को बार बार कहीं लिखना होता है, बार बार बोलना होता है, तब तुम वो पॉजिटिव अप्रोच समझ पाते हो। ठीक है, ठीक। तो ये बात सबको करनी है, सबके लिए बता रहा हूं, सभी बच्चों के लिए। तो तुम्हें करना क्या है, कमेंट में सेक्शन में जाना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं क्योंकि है ना, तो सब लोग कमेंट सेक्शन में जाके ये वाली चीज लिखेंगे कि सर आज मुझे क्लास में मजा आया, आज मुझे क्लास में ये वाला टॉपिक में एक डाउट आया पर मैं इसको 2 बार और देखूंगा और इसे कंप्लीट करके वापस से आके कमेंट करूंगा कि सर मेरा ये हो गया। नहीं तो बेटा लाइफ में फिर क्या होगा पता है, चीम टबाक डम डम, कर दिया खुश, आखिरकार तुमने भी मुझे वो बना ही दिया। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, इंस्टाग्राम दे दो बेटा, तुम वैसे भी ढूंढ ही लोगे, मुझे पता, मैं नहीं दे सकता, हाँ मुझे पता, पर फिर भी ढूंढ लोगे क्या कुछ। हाँ नहीं आया, नहीं आया बेटा, क्लास के बाद खत्म होने के बाद कमेंट चेक करूंगा तब देखूंगा मैं, अभी मत बताओ मुझे। बाय बाय, टाटा। तो अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। ठीक है, वहां पे सवाल रखना। ठीक है, 6 पॉइंट भी बेटा, 6 पॉइंट अगली क्लास में बता दूंगा ना। हाँ अगली क्लास में 6 पॉइंट, क्योंकि बहुत मजेदार पॉइंट है यार, मतलब सबसे मजेदार पॉइंट ही है एक्चुअल में, और इसके साथ में तुम्हें बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीजें बताऊंगा। क्लास में पढ़ के तो तुम्हें समझ में आ ही गया। ठीक है, हाँ कहां हो भैया, ये रात सर। सर टेल मी वन थिंग दैट विच टाइम इज बेस्ट, नाइट और बेटा पढ़ने वालों के लिए सब टाइम बेस्ट होता है। मेरे टीचर ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो बताता जाता हूँ। हमारी क्लास में क्वेश्चन पूछा, बताओ सबसे अच्छा मौसम कौन सा पढ़ने का। किसी ने बोला सर्दी, किसी ने बोला गर्मी, किसी ने बोला बरसात। फिर सर ने लास्ट में बताया कि पढ़ने वालों के लिए सारे मौसम अच्छे हैं, मौसम का बहाना तो वो लेते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। मेरी शादी, अबे नहीं अभी नहीं, दिल तो बच्चा है जी। ठीक है भाई, चलो टाटा। तो ये हम लास्ट की अगली क्लास में करेंगे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि।